जोहार, नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। झारखंड की सियासत के गलियारों में इन दिनों जिस तरह के हालात हैं, उसमें जिगर मुरादाबादी का यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहां इश्क की एक ऐसी कहानी चल रही है जहां दो पार्टनर एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन उनके दरमियान भरोसे की दीवार दरकती हुई साफ दिख रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की। झारखंड की गठबंधन सरकार के इन दोनों सबसे बड़े साझेदारों के इश्क का यह सफर 2019 के चुनाव से शुरू हुआ था। बीते 7 सालों में एक दूसरे से शिकवे शिकायतों के दौर तो कई आए, लेकिन आज यह रिश्ता एक ऐसे संगीन मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां टकराव की आहट जोर से सुनाई दे रही है। मार्च 2026 के खत्म होते होते सत्ता केंद्र में इन दोनों साझेदारों के बीच ट्रस्ट डिफिसिट यानी भरोसे की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। सियासी बयानों में तल्खियां तो आम बात है, लेकिन 30 मार्च 2026 को झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा, उसने गठबंधन की चूल्हे हिला दी। सुप्रियो दा ने सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने आकर कांग्रेस को विषधर सांप करार दिया। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ जोड़ा कि हमारे पास इसे कंट्रोल करने के लिए बिन भी है। इस बयान के पीछे छिपे दर्द और संदेश को समझना मुश्किल नहीं है। यह झामुमो के सीने में सुलग रही उस आग का इजहार था जो पिछले कई महीने से हौले हौले पक रही थी। यह कांग्रेस के प्रति झामुमो के उस अविश्वास की घोषणा थी जो अब शिष्टाचार की मर्यादा को लांघ चुका है। सुप्रियो दा के इस कड़वे वार के बाद कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। अगले ही दिन यानी 31 मार्च को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जैसी थी। कांग्रेस के दिग्गजों ने हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुद्दे थे बदहाल कानून व्यवस्था, बेलगाम माइनिंग लॉबी, किसानों की दुर्दशा और रैयतों के अधिकार। सत्ता के साझेदार जब खुद ही सरकार के इकबाल को चैलेंज करने लगे तो सवाल सीधा है कि क्या तीर कमान और हाथ का यह साथ सिर्फ एक मजबूरी का सौदा है? क्या यह सियासी मोहब्बत 2029 तक अपनी 10वीं सालगिरह मना पाएगी, या फिर यह रिश्ता बीच मझधार में ही दम तोड़ देगा? कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो आइए इस बेवफाई की जड़ों को तलाशते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की ओर लौटना होगा। वहां महागठबंधन की बिसात बिछी, राजद और कांग्रेस ने मिलकर सीटें बांटी, लेकिन इस पूरे खेल में झामुमो को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। उन्हें एक अदद सीट के काबिल भी नहीं समझा गया। झामुमो का दर वाजिब था। महज 1 साल पहले यानी 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए कांग्रेस और राजद को उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा सीटें दी थी। इसके बदले झामुमो बिहार में कम से कम 12 सीटों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसे बिहार की गलियों से रुसवा होकर खाली हाथ लौटना पड़ा तो झामुमो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उस वक्त सरेआम इसे राजनीतिक धूर्तता कहा था। झारखंड की आज की तल्खियां उसी बिहार के अपमान की बुनियाद पर खड़ी है। झामुमो ने उसे वक्त चेतावनी दी थी कि वक्त आने पर झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी, और झामुमो के पास हिसाब चुकता करने का मौका जल्द ही आ गया। पिछले 4-5 महीनों में मुख्यमंत्री हेमंत और उनकी कोर टीम ने बड़ी खामोशी से असम विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी गोटियां बिछा दी। असम में चुनाव के औपचारिक ऐलान से पहले फरवरी और मार्च में हेमंत सोरेन ने वहां 2-2 विशाल रैलियां की। इन रैलियों में उमड़ी आदिवासियों और पिछड़ों की भीड़ ने कांग्रेस लीडरशिप के माथे पर पसीना ला दिया। दिल्ली के नेताओं को समझ आ चुका था कि अगर झामुमो असम में पूरी ताकत से उतरा तो कांग्रेस की राह में कांटे बिछ जाएंगे। हड़बड़ी में 12 मार्च 2026 को असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और प्रभारी के राजू रांची पहुंचे। मकसद सिर्फ एक था, हेमंत सोरेन को मनाना। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन सरेंडर के मूड में कतई नहीं थे।
उन्होंने 25 से 30 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती था, क्योंकि वह असम में पहली बार चुनाव लड़ रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतनी जमीन नहीं दे सकती थी। नतीजा, बातचीत नाकाम रही। झामुमो ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि तकनीकी कारणों से 3 नामांकन खारिज हो गए, लेकिन अब झामुमो 18 सीटों पर पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस अफसोस जताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकी। अब असम के चुनावी रण में हेमंत सोरेन बयानों के ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जो भाजपा और असम गण परिषद से ज्यादा कांग्रेस को चुभ रहे हैं। झारखंड मूल के टी ट्राइब यानी कि चाय बागान मजदूर के बीच हेमंत सोरेन एक भावनात्मक लहर पैदा कर रहे हैं। वे टी ट्राइब को एसटी का दर्जा न मिल पाने और उनकी बदहाली के लिए भाजपा, कांग्रेस और एजीपी तीनों को बराबर का गुनाहगार बता रहे हैं। झारखंड से निकलकर असम तक पहुंची यह सियासी जंग अब गठबंधन की जड़ों को खोखला कर रही है। कांग्रेस झामुमो के बीच तल्ख होते रिश्तों में एक चैप्टर जुड़ा हजारीबाग के बड़का गांव में। 19 मार्च को चट्टी बरियातू गांव में प्रशासन और भारी पुलिस बल का दस्ता पहुंचता है। देखते ही देखते कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। अब सवाल यह था कि क्या सरकार के मुखिया यानी हेमंत सोरेन की मर्जी के बिना अपनी ही साझेदार पार्टी के इतने बड़े नेता पर ऐसी कार्रवाई मुमकिन थी? बिल्कुल नहीं। इस अपमान से तिलमिलाई योगेंद्र साव और उनकी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोला। योगेंद्र साव के बयान इतने तल्ख थे कि गठबंधन बचाने की मजबूरी में कांग्रेस नेतृत्व को अपने ही नेता योगेंद्र साव को 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब निष्कासन के ठीक 10 दिन बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। 31 मार्च को प्रभारी के राजू ने रांची की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र साव पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को सरासर गलत ठहरा दिया। उन्होंने बड़का गांव के रैयतों के समर्थन और माइनिंग लॉबी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। यह कांग्रेस के भीतर चल रहे जबरदस्त अंतर्विरोध और अस्तित्व के संकट का साफ संकेत है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने अपनी ही सरकार की बखिया उखेड़ दी। उन्होंने हजारीबाग के विष्णुगढ़ कुसुम्बा की नाबालिग बेटी के साथ हुई दरिंदगी का मामला उठाते हुए कानून व्यवस्था को फेल करार दिया। धनबाद के बलियापुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिसिया कार्रवाई को उन्होंने एक तरफा बताया। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी खुद ही निभाना चाहती है? रिश्तों की कड़वाहट में भाषा विवाद ने भी नया मसाला भर दिया है। जेटेट परीक्षा से भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी भाषाओं को बाहर करने के फैसले पर कांग्रेस के भीतर भारी असंतोष है। पलामू और गढ़वा के कद्दावर कांग्रेसी नेता और मंत्री राधा कृष्ण किशोर खुलेआम कह चुके हैं कि यह फैसला गलत है और वे इसे कैबिनेट में चुनौती देंगे। झामुमो का क्षेत्रीय कार्ड और कांग्रेस का वोट बैंक का गणित अब आपस में टकरा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है। मई जून 2026 में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। झामुमो दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहा है, जबकि कांग्रेस अपने कोटे की 1 सीट के लिए अड़ी हुई है। अगर यहां समझौता नहीं हुआ तो तय मानिए कि झामुमो कांग्रेस के सियासी इश्क को एक और तगड़ा झटका लगेगा। तो कुल मिलाकर आज झारखंड की राजनीति की तस्वीर यह है कि झामुमो और कांग्रेस एक ही छत के नीचे तो हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच फासले लगातार बढ़ रहे हैं। इनका रिश्ता कंपल्सन यानी मजबूरी और कैलकुलेशन यानी लाभ हानि के तराजू पर तौला जा रहा है। हर कदम पर एक दूसरे परिवार की कोशिश हो रही है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये साझेदार फिर से भरोसे की पटरी पर लौट पाएंगे या फिर सियासत का ये इश्क किसी आग के दरिया में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड की जनता को इस कहानी का क्लाइमेक्स इस लाइन के साथ सुनना पड़े, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर अब आपकी क्या राय है यह भी हमें जानना है। बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस को विषधर सांप कहा। क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिश्ते पटरी पर वापस लौट सकते हैं? भरोसे में कमी तो आई है, दरारें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विकी, और इस खबर कंटेंट स्क्रिप्ट रिसर्च को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का शोधन जरूर करें।
गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।